दरवाजे पर दस्तक देकर आना भूल गई हो क्या? पूरे दरवाजे पे कैसी दस्तक दादी? साफ साफ बताओ, क्या कर रही हो यहाँ? मिली, तुम जाओ यहाँ से। दीदी नहीं जाना यहाँ से हमको। मिली, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजे, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। ये इस घर में नहीं रहेगी, ये हमारा आखिरी फैसला है। लेकिन आपके फैसले की वजह क्या है दादी? चोरी मिली ने तो नहीं की। माफ कर दो दीदी, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया, पर हम सब कुछ समझ चुके हैं। तुम अपने कमरे में जाओ, हमें अपनी दादी से कुछ बात करनी। इसे घर में रखकर युवराज के फैसले के खिलाफ जाओगी तुम? दादी, ना युवराज हमारे फैसले के खिलाफ है, ना हम उसके फैसले के खिलाफ। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद जाके युवराज से पूछ सकती हैं। और दादी, हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ये चोरी आपने ही की है, क्योंकि आपको मिली को इस घर से निकालने की वजह मिल जाएगी। हम पर इल्जाम लगाने का मतलब जानती हो? सबूत है हमारे पास दादी। दादी, आपने चोरी भले ही अंधेरे में की हो, लेकिन मंदिर की लौ ने आपका सच हमारे सामने ला दिया। आपकी इयरिंग वहीं मंदिर के पास पड़ी थी। जब आप चोरी कर रही थी, ये वहीं पर गिर गई थी। और दादी, सारा घर जानता है कि ये इयरिंग आपकी है। और दादी, ये बात हम घर वालों के सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि हम अच्छे से जान चुके हैं कि मिली का इस घर से जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। वरना आपको कैसे पता कि जब वो उदास होती है तो उसे बर्फ चाहिए होती है? और मिली को कैसे पता कि इस घर के पीछे अमरूद का पेड़ था? मिली ने वो बॉक्स कैसे निकाला जिसमें खिलौने बंद थे? और आपने उसकी पेंटिंग क्यों खराब की? क्योंकि उससे कोई सच बाहर आने वाला था। आप तो मिली को इस हद तक घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं कि आपने अपने घर में चोरी तक कर ली। ठीक है लड़की, तुमने जो कहानी सुनाई बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कहानी है। देखते हैं तुम अपनी इस कहानी को हकीकत कैसे बनाती हो। कैसे साबित करती हो जो कुछ तुमने कहा वो सच है। हम तुम्हें चुनौती देते हैं लड़की। अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं तो साबित करके दिखाओ। क्या हुआ, डर गई? 2 की 4 लगाकर भाषण देने से कुछ नहीं होता लड़की। तुम चंद्रकला बिरला के सामने खड़ी हो, जिसने इस घर की नींव में अपना खून पसीना लगाया है, और इस घर के लोगों में हमारे संस्कार, उनके दिलों में हमारे लिए इज्जत है। और ना ही तुम जैसी कोई ऐरी गहरी लड़की हमारी इज्जत को गिरा सकती है, ना ही इस घर की नींव को हिला सकती है। हम जो भी करते हैं इस घर का कानून बन जाता है। समझ गई तुम? पर अफसोस दादी, बड़े खोखले हैं आपके कानून, जो इंसान को उसकी सीरत से परखते हैं, ना कि उसकी सूरत से। और हमें तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब मिली का नकाब हटा था और उसका चेहरा हम सबके सामने आया था। आप तो केवल खूबसूरत लोगों को अपनाती है ना दादी, लेकिन खूबसूरती आपकी जागीर नहीं है दादी। ये आप नहीं तय करेंगे कि कौन खूबसूरत है और कौन नहीं। ईश्वर ने हम सबको खूबसूरत बनाया है, किसी को अच्छी सूरत देकर और किसी को अच्छी सीरत देकर। आज जिस तरह आपका सच हमारे सामने आया है ना, उसी तरह आपका ये सच पूरे घर वालों के सामने आएगा।
और ये हमारा वादा है आपसे। माँ, वो लड्डू मिल गया है। कहाँ? माँ, वो लड्डू मंदिर के पीछे पड़ा था। माँ, अब जब लड्डू मिल गया है और ये पता लग गया है कि मिली ने चोरी नहीं की है, तो उसे इस घर से निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मतलब उस जोकर को बचाने के लिए अब तुम मम्मी जी से झूठ बोलोगी? हाँ माँ, हम झूठ नहीं बोल रहे। ये सच है कि मिली ने चोरी नहीं की। तो किसने की चोरी? अब तो बड़े शौक से हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही थी ना, तो बताओ अब चोर कौन है? माँ, हमने किसी पे जानबूझ के कोई इल्जाम नहीं लगाया। जब दादी मिली को आश्रम भेजने की बात कर रही थी, तब ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे। और मेनका भाभी, आप भी तो उस पर सुबह फालतू के इल्जाम लगा के फंसाने की कोशिश कर रही थी ना। पर माँ, अब जब लड्डू मिल गया है तो बात यहीं खत्म करते हैं। पर सुहानी, मम्मी जी ये मिली को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। आई एम श्योर इसने जानबूझ के लड्डू वहां रखा होगा ताकि वो मिली को बचा सके। और भाभी, अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं तो आप खुद दादी से पूछ लीजिए। तो बताइए ना दादी कि लड्डू कहाँ मिला? ये लड़की सही कह रही है। क्या दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मिली ने चोरी नहीं की। मिली, बाहर आ जाओ। मिली, अपना बैग वहीं रख दो, तुम कहीं नहीं जा रही। अब जब मिली बेगुनाह है तो उसे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना दादी? हाँ, हमें माफ कर दो मिली, हमने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्हें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ओ फॉरगेट इट सुहानी। क्यों भाभी, आप दोनों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था ना, तो आपको माफी तो मांगनी ही होगी। तुमने भी तो हम पे इल्जाम लगाया, उसका क्या? हम आपकी बात मानते हैं, हमने गलती की, इसलिए हम आप दोनों से माफी मांगते हैं। पर अब उसी तरह आप दोनों को भी मिली से माफी मांगनी चाहिए। सॉरी मिली। सॉरी मिली। दीदी, मुझे भूख लगी है। डर के मारे कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। आओ मिली, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। इस घर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, अब ऐसा नहीं होगा। चलो रमेश, खाना लेके आना।
दादी, इस दिवाली में मिली का इस घर से क्या रिश्ता है, ये हम पता लगा कर ही रहेंगे। इस दिवाली में सच बाहर आएगा दादी। दिवाली की वजह से ही सब शुरू हुआ था। वो लड़की दिवाली पे इस घर में नहीं रह सकती, वरना सब खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।